हम सब परेशान क्यों हैं? परेशान अगर रहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा। तो चलिए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण, ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं। चलिए हम लोग परेशान क्यों हैं, इसका तीसरा कारण। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, रिश्ते बदलता, पर एक कमी रह जाती, इंसान। पहले परेशानी का कारण समझो। परेशान न रहने के लिए गुरुजी ने बताया चौथा उपाय। अगर तुम परेशान नहीं रहना चाहते तो चौथा उपाय, जिंदगी क्या मानो, बोलो बोलो बोलो, कभी भी परेशान नहीं रहोगे। ये पांचवा उपाय सुनकर आप सभी भक्त लोग चौंक जाएंगे। पांचवा उपाय और अंतिम उपाय, विनीत कुमार, अगर तुम परेशान होने से बचना चाहते हो, आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विनीत कुमार राजपूत जी मध्य प्रदेश से हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार जी से प्रश्न किया कि हम परेशान बहुत रहते हैं, तनाव भी बहुत होता है, समझ नहीं आता है कि हम परेशान क्यों हैं। आपके कथाएं हम लगातार सुनते रहते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। गुरुजी कोई उपाय बताए। हम सभी को ये समस्या है कि हम लोग परेशान हैं। तो आज श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के मुख बिंदु से सुनेंगे सही जवाब। आज की कथा में बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो सभी भक्तों के साथ ये समस्या है। इस क्वेश्चन से 99% लोग मुक्त हो सकते हैं। तो आइए चलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के मुख्य बिंदु से सुनते हैं कि परेशान क्यों है और इसका उपाय क्या है। तो इसका जवाब ने बागेश्वर धाम सरकार जी ने बोला। आपने प्रश्न किया परेशान रहते हम हमेशा, भैया परेशान तो हम भी रहते हैं। परेशान अगर रहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा। पहले परेशानी का कारण समझो। कुछ लोग मान घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग धन घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग इज्जत घटने पे परेशान हो जाते। तो चलिए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण, ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में। कुछ लोग भविष्य में जीते, कुछ लोग भूतकाल में जीते। मेरे पागलों और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ करो। क्योंकि जो गया है वो मिल नहीं सकता, जो आने वाला है वो तुरंत नहीं हो सकता, पर जो है कम से कम उसे तो मत खो। चलिए हम लोग परेशान क्यों हैं, इसका तीसरा कारण। तीसरी बात, इंसान घर बदलता, निवास बदलता, कपड़े बदलता, रिश्ते बदलता, पर एक कमी रह जाती, इंसान खुद नहीं बदलता। लिबास बदलो, कपड़े बदलो, मकान बदलो, पर विनीत कुमार जी, अगर इंसान खुद बदल ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो फकीरी में भी मुस्कुराता हुआ मौज लेगा। तो आगे हम श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के मुख्य बिंदु से एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि हम लोग परेशान क्यों हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्तों तक पुगाइए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और कुछ सीखने को मिले। क्योंकि इस प्रश्न का सभी भक्तों का जवाब चाहिए। तो आगे चलिए, अब हम गुरु के मुख्य बिंदु से जानते हैं कि हम लोग परेशान क्यों हैं, इसकी एक कथा के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। उस जमाने का राजा वहां से निकले, महात्मा को पता लगा कि कोई राजा आ रहा, वो सम्राट है।
महात्मा तो महात्मा, अक्खर और फक्खर महात्मा थे। महात्मा रास्ते में जाकर हाथ का तकिया बनाया, जमीन पर लेट गए, और जैसे ही जमीन पर लेटे तो सम्राट का जो वाहन था वो आया। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ, तुझे पता है इस रास्ते से कौन गुजरने वाला है? महात्मा बोले कौन? बोले सम्राट गुजरने वाला है। महात्मा बोले सम्राट से जाकर बोलो अभी दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा रहा है, वो थोड़ा देर से आ रहा। स्त्री का दिमाग खराब, तो दिखने में फक्कड़, शरीर पर कपड़ा नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई भीड़ नहीं, प्रजा नहीं, रक्षक नहीं, अश्व नहीं, गज नहीं, महल नहीं, तो तुम अपने आप को महाशहंशाह बतला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले चुप, खबरदार, जाकर राजा को बोलो, सम्राट को। राजा उतरा, मंत्री को पूछा क्या बात है, वाहन क्यों रुक गए? मंत्री ने कहा कोई पागल लेटा है, अपने आप को शहंशाह बतला रहा। और राजा ने सोचा शहंशाह तो हम बनने वाले हैं, पहले ही कौन पैदा होगा? तो राजा गया, पूछा कौन? महात्मा ने भी कहा तू बता कौन है? राजा बोला मैं सम्राट हूं। महात्मा बोले मैं शहंशाह हूं। राजा बोला लगते तो नहीं हो। महात्मा बोले तुम भी नहीं लगते। महात्मा बोले चलो चुप रहो, एक बात बताओ कहां जा रहे हो? राजा ने कहा मैं सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, मैंने युद्ध का डंका बजा रखा है। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले सामने वाले देश को जीतने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जो तुम अभी अभी बोल रहे हो मैं बनने वाला हूं। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मेरे नाम का डंका चलेगा, मेरा राज्य होगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं पूरी दुनिया पर फिर राज्य करूंगा, अपना आधिपत्य जमाऊंगा। महात्मा बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या, आराम के साथ सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ा, एक जोर का चांटा मारा। बोले तू दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा ये गारंटी नहीं है, मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट है या मैं सम्राट? अब हम सब जानेंगे परेशान रहने के चौथा कारण। तो चौथा कारण जानने से पहले जो भक्त लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अगला हम लोग गुरु जी के मुख्य बिंदु से चौथा कारण जानते हैं कि हम लोग परेशान क्यों हैं। अगर आप परेशान हो तो चौथा परेशानी का हो सकता असंतुष्टि, जो आपको मिला है उसमें प्रसन्न ना रहना, ये भी एक परेशानी का कारण होता है। अब हम सभी श्रद्धालु भक्त सब जानेंगे इसका पांचवा कारण। पांचवा कारण परेशानी का हो सकता है आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते, इसलिए याद रखो अगर आप समय से पहले और भाग्य से ज्यादा पाना चाहते तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। ये तो गुरु ने बताया परेशान रहने के कारण, और हम अब जानेंगे कि मन परेशान कैसे ना रहे, इसके उपाय हम जानेंगे। और आप लोग ये नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द गुरु ने अपने वाणी हम लोगों को देने वाला है। और आपने पूछा कि मन परेशान कैसे ना रहे, तो हमारी 5 बातें नोट करो। पहली बात, सबसे पहले तो ईश्वर पर भरोसा रखो। और अगर तुम नास्तिक हो, एथिस्ट हो, आप बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, अपने हालात पर अपने आप को छोड़ दो। मन परेशान न रहने का दूसरा उपाय परेशान अगर नहीं रहना चाहे सकारात्मक सोचो, सदा सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा भाई अगर नींबू दे तो परेशान मत हुआ करो, नींबू का शरबत बना लिया करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई गड्ढा खोदे तो रोया मत करो कि उसने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया, एक पीपल का जाके पेड़ लगा दिया करो। पर परेशान मत हुआ करो। विनीत कुमार, अगर तुम्हारा दूध फट जाए तो रोया मत करो कि मेरा भाग्य खराब है, दूध फट गया, पनीर बना लिया करो। अगर तुम्हारा घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली मत करना, घी को ही गर्म कर लेना। सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। अगर सकारात्मक सोचोगे कभी परेशान नहीं रहोगे। परेशान न रहने के लिए तीसरा उपाय, म्यूजिक तुम्हारे जीवन में मैजिक करेगा। संगीत को सुनो, कभी भजन को सुनो, कभी कीर्तन को सुनो, कभी कथा को सुनो,
थोड़ा नाचो, थोड़ा घूमो, थोड़ा झूमो, थोड़ा मस्ती में मस्त रहना सीखो, थोड़ा अक्खड़ बनो, थोड़ा फक्कड़ बनो, थोड़े से पागल भी बने रहो, ताकि दुनिया की तुम पर नजर बनी रहे। परेशान न रहने के लिए गुरुजी ने बताया चौथा उपाय। अगर तुम परेशान नहीं रहना चाहते तो चौथा उपाय, जिंदगी को साइकिल मानो। जिंदगी को क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। साइकिल। साइकिल का मतलब, साइकिल को ऊपर अगर आप बैठ गए और चलाना है तो आपको साइकिल का बैलेंस बनाए रखने के लिए चलाते रहना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जिंदगी साइकिल है, सदा चलाते रहिएगा। चलाते रहोगे तो हमेशा संतुलन बना रहेगा। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर चलना बंद मत करो। कभी भी परेशान नहीं रहोगे। गुरुजी ने बताया पांचवा उपाय, और ये पांचवा उपाय सुनकर आप सभी भक्त लोग चौंक जाएंगे। तो सुनिए गुरुजी के मुख से पांचवा उपाय। पांचवा उपाय और अंतिम उपाय, विनीत कुमार, अगर तुम परेशान होने से बचना चाहते हो, तो अगर तुम लाभ चाहते हो तो लाभ का उल्टा करो, भला करो। अगर तुम प्रभु को याद करना चाहते हो तो याद को उल्टा करो, दया करो। तो अगर तुम दया करोगे, अगर तुम भला करोगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं जिंदगी में तुम कभी परेशान नहीं रहोगे। कोई न करता अगर तूने दुनिया बनाई न होती, तुम्हारा भजन नाथ कोई न करता अगर तूने दुनिया बसाई न हो।